हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है वुमेन में तंबाकू सेवन और अल्कोहल का सेवन की आदत क्यों बढ़ती जा रही है। क्यों जो लेडीज़ हैं वो इस दोनों की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो है इनके क्या कारण हैं, फिर हम बात करेंगे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो सामाजिक परिवर्तन है। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, धूम्रपान को स्वतंत्रता और आधुनिकता का प्रतीक माना जाने लगा है। अब जो लेडीज़ हैं वो कहती हैं कि शराब पिएंगे, अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमें भी वही रुतबा मिलेगा जो एक पुरुष को मिलता था, क्योंकि वो अपने आप को पुरुष के बराबर मानने लगी है। नंबर 2 पे जो मार्केटिंग रणनीति होती है, इसमें क्या होता है, जो कंपनियां शराब बनाती हैं या सिगरेट बनाती हैं या तंबाकू प्रोडक्ट बनाती हैं, वो प्रमोट करती हैं, वो किसी न किसी मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करती हैं लेडीज़ को प्रमोट करने के लिए। वो लेडीज़ को ग्लैमरस दिखाती हैं कि अगर कोई लेडी शराब पीती है, तंबाकू खाती है, सिगरेट पीती है तो वो ज़्यादा मॉडर्न है बनिस्बत की दूसरी लेडीज़ के। एक आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें क्या होता है, आजकल लेडीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होगी फाइनेंशियली, तो उनको लगने लग गया कि जब हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमें जो भी हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो जब दिल करता है तो वो जाती हैं मार्केट में। अब शराब ले ली, सिगरेट ले ली या तंबाकू का सेवन करना है तो उसमें वो बुराई नहीं मानती। लेडीज़ को लगता है कि अगर हम टेंशन में हैं तो जैसे मेल मेंबर्स वो कहते थे कि हम जब टेंशन में होते हैं तो हम सिगरेट पीते हैं, हम तंबाकू खाते हैं, जी हम शराब पीते हैं, इसी तरह लेडीज़ भी अब उसी तरह सोचने लगी। शराब पिएंगे, धूम्रपान करेंगे तो इससे हमें तनाव से चुनौती मिलेगी, तनाव को झेलने की चुनौती मिलती है। एक नेक्स्ट होता है मीडिया का प्रभाव। सबसे बड़ी जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो सीरियल है, टीवी सीरियल्स हैं, उनमें क्या दिखाया गया, उनमें ज़्यादातर दिखाया जाता है ग्लैमरस। जो लेडीज़ विस्की पीती है, धूम्रपान करती है, अल्कोहल पीती है, उसको मॉडर्नाइजेशन तरीके से उन्होंने ग्लैमराइज कर रखा है, तो उसका इम्पैक्ट आम पब्लिक के ऊपर भी पड़ता है। वो कहते हैं कि हमें भी उनकी तरह ही दिखना चाहिए। तो ये कारण है जिसके कारण जो लेडीज़ हैं उनमें तंबाकू का सेवन और शराब पीने की जो आदत है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अब हम अगर देखें शराब पीने और धूम्रपान के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं, सबसे पहले तो इसमें जो लंग्स का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। फिर हृदय रोग आ जाता है, आपका स्ट्रोक्स बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है, आपका सीओपीडी की बीमारी हो जाती है, अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है आपका। आप में जो गर्भ धारण में कठिनाई और गर्भपात का अधिक खतरा हो जाता है, गर्भावस्था की जटिलाएँ हो जाती है, समय से पहले जन्म, कम वजन वाले बच्चे, मृत जन्म का खतरा बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से, शराब पीने से बच्चों के फेफड़ों की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें आपकी जो त्वचा की उम्र तेज़ी से बढ़ती है, जिससे झुर्रियाँ, असमान त्वचा रंग और सुस्त रंगत होती है, जो दांत पीले हो जाते हैं। आपका जब सांस है, सांसों में बदबू आती रहती है आपके। अगर इसको छोड़ना भी चाहें तो आपको छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि छोड़ते वक्त आप में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिंता आ जाती है, ध्यान को केंद्रित करने में कठिनाई हो जाती है। इसका आपके ऊपर तो इम्पैक्ट है ही है ही। अगर कोई दूसरा नहीं शराब पीता या स्मोकिंग करता, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आपके साथ कोई दूसरी लेडीज़ है या दूसरे जेंट्स है या बच्चे हैं, उनके ऊपर भी वही इम्प्रेशन पड़ता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि पीने वाली या सिगरेट पीने वाली या शराब पीने वाली महिला के ऊपर पड़ता है। इसको नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि जितने भी कोई विज्ञापन देते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनके ऊपर निगरानी की जाए। पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए। जो बड़े बड़े एनजीओज़ हैं, एनजीओज़ को कैंप के थ्रू अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सबसे पहले तो जो मैन है, फीमेल्स को हम कहते हैं कि आपने ड्रिंक नहीं करनी है, आपने स्मोकिंग नहीं करनी, वो खुद पहले तो इस तरफ इसको अवॉइड करें, तभी वो उनको
कह सकेंगे कि आपने नहीं ड्रिंक करना या आपने स्मोकिंग की नहीं करनी। फिर नंबर 2 पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी चेक एंड बैलेंस रखे। वो जो प्रमोट करती हैं, कंपनीज प्रमोट करती हैं, उनके ऊपर ध्यान रखें। फिल्म्स जो प्रमोट करती हैं या सोशल मीडिया जो प्रमोट करता है या जो इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं या हमारे OTT प्लेटफॉर्म प्रमोट करते हैं, उन सब के ऊपर निगरानी रखें, उनको डिस्करेज करें। जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो रेवेन्यू को छोड़ के आप कोई और साधन सोचें जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसको रेवेन्यू का सोर्स ना बनाएं, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दें, अवेयरनेस पैदा करें ताकि लोग, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, वो इसकी तरफ ना जाएं। उनको गेम्स के थ्रू प्रमोट करें, मीडिया के थ्रू प्रमोट करें कि वो उनको डिस्करेज करें, सो दैट हमारी जो सोसाइटी की हेल्थ है वो बढ़े। अगर सोसाइटी की हेल्थ ठीक रहेगी तो देश तरक्की करेगा, घर तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें।